डॉक्टर यूके शर्मा अपने यूट्यूब चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आज आपके सामने पुनः हूँ। आप पढ़ रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र पर लगभग 7-8 व्याख्यान पूर्व में हो चुके हैं। उसी की अगली कड़ी आज आपके सामने है। हम काव्य की आत्मा के बारे में पढ़ा चुके थे आपको। काव्य की आत्मा के क्रम में जो सारे सिद्धांत वालों ने रस को, अलंकार को, रीति को, वक्रोक्ति को, औचित्य को, ध्वनि को, जो काव्य की आत्मा सिद्ध करने का प्रयास किया था, वे सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। अब दरअसल ये सिद्धांत जो है, इन सिद्धांतों को पढ़ना है क्रमिक रूप से, जिसमें क्रमिक रूप से अगर हम बात करें तो सबसे पहला सिद्धांत रस सिद्धांत आता है, जो कि लगभग पहली शताब्दी जो है वो भरत मुनि का कालक्रम रहा है। और पहली शताब्दी में ही नाट्यशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी गई, जहाँ से रस का उद्भव माना जाता है, या हम एक कह सकते हैं कि रस की परंपरा यहाँ से शुरू होती है। रस संप्रदाय की शुरुआत यहाँ से होती है। रस के संदर्भ में भारतीय काव्यशास्त्र में चीज़ें यहीं से हमें प्राप्त होती है। तो रस सिद्धांत जो है वो आदिम सिद्धांत है, सबसे पहला सिद्धांत है। यह संप्रदाय भी पहला संप्रदाय है, जिसका बाद में चल कर के बहुत ज़्यादा विकास हुआ। क्रमिक रूप से आप देखेंगे कि फिर 6ठी शताब्दी में अलंकार संप्रदाय आया, उसके बाद 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, क्रमिक रूप से कई सिद्धांत आए, लेकिन रस सिद्धांत मूल रूप से पहला सिद्धांत है। ये अलग सवाल है कि रस को काव्य की आत्मा सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया गया भरत मुनि के माध्यम से, बावजूद इसके रस के संदर्भ में सारी बातें कह ली गई थी। अब सवाल यहाँ यह है कि रस सिद्धांत बहुत उसी तरह का नहीं है जिस तरह से अलंकार या वक्रोक्ति या रीति है। दरअसल रस को संपूर्णता के साथ समझने के लिए, चूँकि निष्कर्ष रूप में यही काव्य की आत्मा है, मैंने सिद्ध कर दिया था अपने विगत व्याख्यान में। तो रस काव्य की आत्मा है, और इसको भली भांति जानने के लिए, संपूर्णता के साथ जानने के लिए कई व्याख्यान की आवश्यकता होती है। आज आप रस सिद्धांत को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम रस के स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे, रस के अवयव पर प्रकाश डालेंगे, रस निष्पत्ति की बात करेंगे। इसलिए 4-5 व्याख्यान में जाकर के रस जो है वो समाप्त होगा। आप धैर्य के साथ हमारे व्याख्यान से जुड़े रहें, हमारे सारे व्याख्यान को गंभीरतापूर्वक आप देखते रहें। यह व्याख्यान तमाम वर्गों के लिए उपयोगी होगा, जो खास करके स्नातक में पढ़ने वाले हैं, स्नातकोत्तर में पढ़ने वाले हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले हैं, बीपीएससी वाले हैं, यूपीएससी वाले हैं, या किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं। अगर आपकी रुचि काव्यशास्त्र में है और आपकी आवश्यकता काव्यशास्त्र है, तो आप हमारे व्याख्यान से अनिवार्य रूप से लाभ उठा सकते हैं। हमारे व्याख्यान श्रृंखला का लाभ लेने के लिए आप हमारे चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ये सेवा सदैव आपके लिए तभी जारी रह सकेगी। रस सिद्धांत के बारे में आज हम बात करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि 6 सिद्धांतों की स्थापना भारतीय काव्यशास्त्र में हुई, जिसमें पहला जो संप्रदाय है वो रस संप्रदाय है। जो सिद्धांत आज हम आपको बताने वाले हैं, इस सिद्धांत की हम व्याख्या करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, सारी चीज़ों का हम स्पष्टीकरण करेंगे। तो हम चलते हैं आपको व्याख्यान पर लिए हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रस जो है उस सिद्धांत पर हम बात करेंगे, और अर्थ और परिभाषा सर्वप्रथम आपको बताएंगे। इसमें जो रस का अर्थ लिया गया है वो काव्यानंद है। दरअसल रस का अर्थ तो द्रव्य होता है। रस का अर्थ तो, रस तो कई प्रकार के होते हैं। फलों के रस होते हैं, सब्जी का रस होता है, जीवन रस होता है। लेकिन काव्यशास्त्र में जिस रस का प्रयोग किया गया है, जब काव्यशास्त्र के आलोक में हम रस की चर्चा करते हैं, तो उसका अर्थ काव्यानंद हो जाता है। क्योंकि किसी भी कविता या किसी भी काव्य के लेखन का उद्देश्य क्या होता है कि वो पाठक को आनंदित कर सके, वो पाठक को अपने में आत्मसात कर सके, वो पाठक का मनोरंजन कर सके, वो पाठक के जीवन क्रम को बदल सके। तो कुल मिलाकर के यह होता है कि रस जो है वो काव्यानंद का पर्याय बन चुका है। काव्य से जो प्राप्त आनंद होता है, इसका पर्याय रस बन चुका है। अब आप कह सकते हैं कि क्या सारे के सारे रस आनंद ही प्रदान करते हैं? क्योंकि जो आनंदकर रस है, जिसमें हास्य है, करुण है, या हास्य है, श्रृंगार है, ये तो आनंद प्रदान करता है। लेकिन करुण रस जो है वह पीड़ा को उत्पन्न करता है। लेकिन कहा गया है कि रस जितने भी होते हैं, चाहे वो करुण रस ही क्यों न हो, चाहे वो विभत्स रस ही क्यों न हो, सारे के सारे रस जो हैं वो आनंद ही प्रदान करते हैं।
वो किस प्रकार आनंद प्रदान करते हैं, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, उल्लेख करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि रस जो है वो काव्यानंद है और काव्य आस्वाद है। काव्य आस्वाद शब्द बना हुआ है काव्य और आस्वाद से। काव्य आस्वाद से तात्पर्य यह है कि काव्य से जो प्राप्त आस्वाद होता है, काव्य से जो प्राप्त आनंद होता है, काव्य से जो प्राप्त अभिरुचि होती है, उसे हम रस कहते हैं। तो यहाँ आपने जाना कि काव्यानंद जो है वो रस का पर्याय है या काव्यास्वाद जो है वो रस का पर्याय है। रस का सर्वप्रथम उल्लेख भारतीय काव्यशास्त्र में अगर हम खोजते हैं तो भरत मुनि ने किया अपने नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र का जो कालक्रम है वो ईसा पूर्व भी प्रथम सदी मानी जाती है और लगभग ईसा के प्रथम दूसरी सदी तक भी मानी जाती है। थोड़ा सा विवाद है, इसलिए ईसा का जो प्रथम सदी है, ईसा की जो प्रथम सदी है, इसे मोटा मोटी हम निर्धारित करते हैं कि यह भरत मुनि और नाट्यशास्त्र का समय रहा होगा। इसीलिए रस का जो समय है वो लगभग प्रथम शताब्दी है। यह अलग सवाल है कि इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत आया अलंकार का सिद्धांत, उसमें लगभग 500-600 वर्षों का गैप मिलता है, अंतर मिलता है। लेकिन रस सिद्धांत का जो परिवर्तन हुआ वो नाट्यशास्त्र में हुआ है, वह लगभग प्रथम शताब्दी में हुआ है। इस रस के बारे में तो भरत मुनि ने काव्य की आत्मा की बात नहीं की है। उन्होंने यह नहीं कहा है कि रस काव्य की आत्मा है, लेकिन रस की जो अनिवार्यता है उसकी सिद्धि उन्होंने इस प्रकार से की है कि वो गौण रूप से एक प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि रस जो है वो काव्य के लिए, कविता के लिए महत्वपूर्ण है। और आप याद रखेंगे कि ये जो नाट्यशास्त्र है, इस नाट्यशास्त्र में मूल रूप से नाटक को केंद्र में रखा गया है। नाटक को केंद्र में रखते हुए काव्यशास्त्र का विकास हुआ। बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय काव्यशास्त्र में भी नाटकों को ही आधार बना करके हमारा जो सिद्धांत है, चाहे वो रस रहा हो, अलंकार रहा हो, या रस निष्पत्ति की परंपरा हो, वक्रोक्ति रही हो, या आगे आप देखें तो और भी चीज़ें रही हो, काव्य शब्द जो है ये सर्वथा व्यापक है और केंद्रीय जो तत्व है वो नाटक है। नाटक को आधार बना करके भारतीय काव्यशास्त्र का विकास हुआ। और ठीक इसी प्रकार उसी के समानांतर जो पाश्चात्य में, बल्कि हम कहें तो पाश्चात्य का जो इतिहास है वो भारतीय से अधिक पुराना है। चूँकि ईसा पूर्व 4वीं-5वीं शताब्दी में हुए थे, प्लेटो हुए थे, अरस्तु हुए थे, लॉन्जाइनस हुए थे। ये सारे लोग लगभग तब हुए जब भरत मुनि नहीं हुए थे, जब भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा शुरू भी नहीं हुई थी। उसी क्रम में पाश्चात्य काव्यशास्त्र का विकास हुआ था। और वहाँ भी हम यह देखते हैं कि नाटक को ही आधार बनाया गया। खास करके पहले व्यवस्थित काव्यशास्त्री जो हुए हम कह सकते हैं कि प्लेटो हुए, उसके बाद अरस्तु हुए। अरस्तु और प्लेटो दोनों ने लगभग नाटक को ही आधार बनाया है। अरस्तु का जो सिद्धांत विरेचन और अनुकरण का सिद्धांत है, उसमें तो सर्वथा दुखांत की ही बात कही गई है और उसी को आधार बना करके उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। बहरहाल हम लौटते हैं भारतीय काव्यशास्त्र पर। मैं बता रहा था कि रससूत्र के जो प्रथम उल्लेख करता है वो भरत मुनि है। नाट्यशास्त्र नाम की पुस्तक में सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया गया। ये नाट्यशास्त्र मूल रूप से नाटकों का शास्त्र है, लेकिन ये नाट्यशास्त्र इतना व्यापक है, इसके बारे में कहा जाता है कि मूल रूप से ये पंचम वेद है। जिस प्रकार से 4 वेदों का निर्माण हुआ उसमें क्लासिसिज्म दिखाई पड़ता है। वो 4 वेदों का निर्माण समाज के उन वर्गों के लिए हुआ जो सभ्य वर्ग थे, जो शिक्षित वर्ग थे, जो संपन्न वर्ग थे, और हमारे समाज का जो आम आदमी है, जो सामान्य जनजीवन है, जो सामान्य जीवन को जी रहा है, इसकी जो रीतियाँ हैं, नीतियाँ हैं, रहन सहन है, पहनावा है, लोक व्यवहार है, आस्था है, मान्यताएं हैं, इस पर कोई शास्त्र नहीं लिखा गया था। यही कारण है कि नाट्यशास्त्र नाम की पुस्तक मूल रूप से एक प्रकार से क्लासिसिज्म का निषेध करते हुए जो हमारी साहित्य की लोक धारा है उसे केंद्र में रखती है। और नाट्यशास्त्र को इसी कारण पंचम वेद के रूप में भी ख्याति प्राप्त हुई है। पंचम वेद के रूप में इसका स्थान और इसका महत्व है। नाट्यशास्त्र में कहा है भरत मुनि ने कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति। हालांकि इसमें एक और शब्द जोड़ा गया है, तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, वहाँ से तात्पर्य है नाटक में। चूँकि
भरत मुनि का जो केंद्रीय ये सिद्धांत है वो नाटक पर आधारित रहा है। इसीलिए उन्होंने तत्र शब्द का प्रयोग किया है कि अर्थात नाटक में विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि तीनों के संसर्ग से रस की उत्पत्ति होती है। पर इस रससूत्र की एक बहुत बड़ी खामियां रही है, आगे मैं उल्लेख करूंगा। खास करके जब आप रस के अवयव को पढ़ रहे होंगे तो हम अवयवों का उल्लेख करेंगे, वहाँ भी इस खामियों का हम उल्लेख करेंगे और विस्तार पूर्वक इस पर प्रकाश डालेंगे। इसमें भरत मुनि ने अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया। जिस प्रकार से हम मसालों का नाम तो ले लें लेकिन अनाज का नाम नहीं लें, आटा और चावल का नाम नहीं लें तो भोजन तैयार नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार अस्थाई भाव की महत्ता है। अस्थाई भाव तो बेस है, वो तो आधार है, उसके बिना तो किसी भी रस का निर्माण संभव ही नहीं हो सकता है। चाहे विभाव आए, अनुभव आए, संचारी भाव आए, किसी भी रस का निर्माण संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं करना नाट्यशास्त्र में जो इनके माध्यम से प्रतिपादित रससूत्र है, इसका सबसे बड़ा दोष हो सकता है। बावजूद इसके हम इस सिद्धांत की व्याख्या करेंगे और हमारा उद्देश्य है रस सिद्धांत को स्पष्ट करना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो अर्थ लिया गया है कि विभाव, अनुभव, देख रहे हैं कि विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये निष्पत्ति शब्द जो है इसका एक अर्थ उत्पत्ति है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। हम सामने नहीं है, बगल में है। तो रस की निष्पत्ति होती है अर्थात रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात रस का निर्माण होता है विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संसर्ग से या संयोग से। अब सवाल ये उठता है कि ये संयोग होता किस में है। इस पर अगर हम बात करें तो ये संयोग तो अस्थाई भाव से होता है। भरत मुनि ने अपने रससूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख ही नहीं किया है। ये इस रससूत्र का दोष है, लेकिन अलग से इन्होंने रससूत्र को छोड़ करके अस्थाई भाव का उल्लेख किया है, क्योंकि अस्थाई भाव के अभाव में रस की निष्पत्ति संभव ही नहीं है, रस का निर्माण हो ही नहीं सकता है। ये बात सर्वविदित हो चुका है। भरत मुनि ने उल्लेख नहीं किया रससूत्र में अस्थाई भाव का। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है। भरत मुनि के अनुसार जो है वो रस जो है वो आस्वाद न होकर के आस्वाद्य है। आस्वाद और आस्वाद्य में अंतर होता है। आस्वाद का अर्थ, आस्वाद जो है वो एक भाव होता है और आस्वाद्य जो है वो एक वस्तु होता है। जिस प्रकार से सेब खाने के बाद जो हमें आनंद प्राप्त होता है वो आस्वाद है, वह उसका मज़ा है, वो इंटरेस्ट है। लेकिन सेब अपने आप में आस्वाद्य है, वह स्वाद प्रदान करने वाली वस्तु है। तो भरत मुनि ने वस्तु रूप में रस का उल्लेख किया है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत में एक दोष का समावेश किया है कि रस अपने आप में आस्वाद हो सकता है, आस्वाद्य नहीं हो सकता है। क्योंकि जो सेब है वो अपने आप में रस नहीं है, वो अपने आप में आनंद नहीं है, वो आनंद प्रदान करने वाली वस्तु हो सकती है। लेकिन हमें जो स्वाद प्राप्त होता है वही रस है, वही आनंद है। इस पर प्रकाश डालना था। भरत मुनि ने यहाँ इस दोष का समावेश कर लिया अपने सिद्धांत में। उन्होंने बताया है कि रस जो होता है वो आस्वाद न होकर के आस्वाद्य है, अर्थात वस्तु रूप है। अर्थात सेब से प्राप्त आनंद नहीं है, भोजन से प्राप्त आनंद नहीं है, बल्कि वो भोज्य पदार्थ ही है। तो ये इसका दोष है। आप इस पर गौर करेंगे। भरत मुनि ने माना है कि रस अखंड होता है। जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि रस का निर्माण जो है वो विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से होता है। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा गया है। इसकी संयोग से रस का निर्माण होता है। इसका मतलब होता है कि रस में अनेक चीज़ों की योजना हो जाती है। रस का निर्माण यूं ही नहीं होता है। रस में एक से अनेक तत्वों का समावेश हो जाता है, या हम कहें तो समन्वय हो जाता है। लेकिन इन्होंने बताया है कि रस अपने आप में अखंड होता है। अब सवाल यह है कि भरत मुनि ने आगे स्पष्ट किया है कि जब हम भोजन को तैयार करते हैं या किसी भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के तत्वों का प्रयोग होता है। जैसे कोई शरबत बना रहा हो तो वहाँ पानी डाला जाएगा, उसमें चीनी डाला जाएगा, उसमें नींबू डाला जाएगा। सामान्य रूप से तो 3 चीज़ें डाली जाएगी। अब इन 3 चीज़ों का जो स्वाद है वो स्वाद
अलग अलग नहीं होता है, बल्कि तीनों के स्वाद के सम्मिश्रण से जो एक विशिष्ट प्रकार का स्वाद होता है उसे हम शरबत का स्वाद कहते हैं। वहाँ अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि क्या पानी जैसा लग रहा था, तो आप कहेंगे पानी तो था पर पानी जैसा नहीं लग रहा था। आपसे पूछे कि क्या ये शरबत नींबू जैसा लगा, तो आप कहेंगे नींबू तो था इसमें, उसका स्वाद तो मिला, पर यह नींबू जैसा नहीं था। चीनी था तो चीनी जैसा नहीं लगा, मतलब है कि उसमें और भी स्वाद मिला हुआ था। तो ये जो तीनों तत्वों का स्वाद है, तीनों को मिल करके एक विशेष प्रकार के स्वाद का निर्माण होता है, जिसे हम शरबत का स्वाद कहते हैं। ठीक उसी प्रकार विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस का निर्माण होता है, पर तीनों की सत्ता अपने आप में विराम में चली जाती है। तीनों की सत्ता या तीनों का आस्वाद अलग अलग नहीं होता है। इसी कारण इन्होंने कहा है कि रस तो अखंड होता है, क्योंकि हमें पार्टवाइज चीज़ों का स्वाद नहीं मिलता है। ज़रा एक सामान्य सी कल्पना आप कर सकते हैं, बहुत सामान्य सा उदाहरण ले सकते हैं कि जब आप भोजन करते हैं तो सब्जी का स्वाद जो आपको प्राप्त होता है, तो आपको सब्जी का स्वाद प्राप्त होता है कि क्रमिक रूप से आपको आलू का, परवल का, नमक का, मिर्च का, हल्दी का, पानी का स्वाद प्राप्त होता है। तो आप स्वाभाविक रूप से कहेंगे कि नहीं, हमें सब्जी का स्वाद प्राप्त हुआ है। तो ये सारे तत्वों के मिलावट से जो एक अखंड स्वाद का निर्माण होता है, एक अखंड आस्वाद की जो निर्मित होती है, उसे ही रस कहा जाता है। भरत मुनि ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि रस वास्तव में अखंड होता है। ये अलग सवाल है कि सारे तत्वों को मिलाकर के रस की योजना होती है, सबके समन्वय से रस का निर्माण होता है, लेकिन रस अपने आप में अखंड होता है। हम खंडों में उसे प्राप्त नहीं करते हैं, हम क्रमिक रूप से उसे प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि एक सम्यक, एक अखंड आस्वाद हमें प्राप्त होता है काव्य में। क्या हम किसी काव्य को पढ़ रहे होते हैं तो हमको नायक, नायिका, नायक भेद, नायिका भेद, देश काल, वातावरण, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, क्या इसका अलग अलग ज्ञान हमें होता है? तो नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि किसी भी काव्य, महाकाव्य या उपन्यास या कहानी के अध्ययन के पश्चात हमें एक सम्यक आनंद की प्राप्ति होती है, और ये सारे के सारे तत्व जिससे वो काव्य बना हुआ है वो लगभग अपने अवस्था से विराम में चला जाता है। हमें अलग अलग किसी का स्वाद नहीं प्राप्त होता है, बल्कि सबको मिला करके एक विशिष्ट आनंद की योजना होती है, जिसे रस कहा जाता है। भरत मुनि ने आगे कहा है, भरत मुनि के अनुसार काव्य का जो आनंद है वो सहृदय ही प्राप्त कर सकता है। सहृदय से क्या तात्पर्य है? भारतीय काव्यशास्त्र में सहृदय की बहुत ज़्यादा बात की जाती है। सहृदय का अर्थ होता है सुंदर हृदय वाला, जिसमें करुणा हो, दया हो, क्षमा हो, सहानुभूति हो, जिसमें मानव के सारे श्रेष्ठ गुण हो, जो क्रोधी हो, जो कामी हो, जो वासना से अपने आप को संलिप्त करता हो, जो लोभी हो, जो लालची हो, वे लोग काव्य का सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। वो आदमी उसी में निमग्न रहता है, लोभी लोभ में डूबा हुआ रहता है, कामी काम में डूबा हुआ रहता है। तो इस तरह से वो काव्य का सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भरत मुनि ने जो यहाँ अपनी बात कही है कि सहृदय होना चाहिए रस की प्राप्ति के लिए, बहुत ही सहज बात है और बहुत ही सटीक है, और साथ में ये सर्वविदित हो चुका है। ये प्रामाणिक सिद्धांत है कि सहृदय ही काव्य का आनंद प्राप्त कर सकता है। हम एक सामान्य उदाहरण से इसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सुस्वादु भोजन का आनंद स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति और स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही कर सकता है। अगर किसी के शरीर में रोग लगा हुआ हो तो वह भोजन का आनंद क्या प्राप्त करेगा? किसी का पेट गड़बड़ हो, किसी के पेट में गैस बन रहा हो, कोई शारीरिक रूप से दुर्बल हो, किसी का जीभ का स्वाद खराब हो गया हो, अस्वस्थ हो, तो वह भोजन का आनंद नहीं ले सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही भोजन का आनंद प्राप्त कर सकता है, भोजन रस को प्राप्त कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जो स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति है, जिसका मन स्वस्थ हो, जिसकी आत्मा स्वस्थ हो, जिसमें दया हो, करुणा हो, क्षमा हो, सहानुभूति हो, जिसमें मानवीयता के सारे उत्कृष्ट गुणों का समावेश हो, वही वास्तव में काव्यानंद को प्राप्त कर सकता है। यह भरत मुनि की स्थापना है, जिसे मैंने स्पष्ट किया, आपने इसे समझा होगा। अभिनव गुप्त इसके बारे में कहते हैं कि रति आदि अस्थाई भाव
सदैव पाठकों के अंतःकरण में वासना या संस्कार के रूप में रहते हैं। यहाँ अस्थाई भाव पर ये जोर डालते हैं। रति आदि, जब रति आदि की बात करते हैं तो आदि से यहाँ तात्पर्य है कि रति जो है वो अस्थाई भाव है। रति आदि मतलब और सारे अस्थाई भाव, जैसे 9 अस्थाई भाव है रति, हास, उत्साह, अमर्ष, शोक, जुगुप्सा, भय, विस्मय और निर्वेद, ये 9 अस्थाई भाव हैं। इसलिए रति आदि का जब ये उल्लेख करते हैं तो ये स्पष्ट करते हैं कि ये रति आदि अस्थाई भाव जो है ये सहृदय के शरीर में, सहृदय के मन में, उसके हृदय में ये वासना के रूप में वास करता है, अस्थाई रूप से उसके अंतःकरण में होता है। अभिनव गुप्त ने संदर्भ बस यह भी स्पष्ट कर दिया था एक जगह पर कि जिस प्रकार मिट्टी में सोंधी गंध होती है पर वो गंध तब निकलती है जब पानी के छींटे उस पर पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार अस्थाई भाव उजागर तब होता है जब विभाव, अनुभव या व्यभिचारी भाव से उसका संसर्ग होता है। बहुत सामान्य सी बातें कही जा सकती है और बहुत सी सामान्य उदाहरण लिया जा सकता है कि अगर आप आज बैठे हुए हैं शांत मुद्रा में, आप इस व्याख्यान को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो क्या होगा? आप में एक तरह से निर्वेद का भाव होगा, आप सुनने की अवस्था में होंगे, आप में किसी विशेष प्रकार के भाव जागृत नहीं हुए होंगे। लेकिन अचानक आप जहाँ बैठे हुए वहाँ पर एक सांप घुस जाए और वो फुफकार काटे तो अब क्या होगा? तुरंत जो आपका स्थायी भाव जो निर्वेद की अवस्था में था वो जागृत हो जाता है, क्योंकि विभाव रूपी जो सर्प है, जो कारण है इस अस्थाई भाव को जागृत करने का, वह सामने प्रकट हुआ तो आपके भीतर का जो भय है वो जाग जाएगा और भयानक रस की उत्पत्ति हो जाएगी। अब यहाँ सवाल यह है कि अस्थाई भाव अपने आप में कुछ नहीं होता, या कहें तो अस्थाई भाव सब कुछ होता है, वो आधार है, लेकिन उस आधार को चाहिए उद्रेक करने वाला, जगाने वाला विभाव, जगाने वाला अनुभव, इसकी आवश्यकता होती। इसीलिए अस्थाई भाव में जब तक विभाव, अनुभव और संचारी भाव का संसर्ग नहीं होगा तब तक वो रसरूप में परिणत ही नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि अभिनव गुप्त ने कहा है कि रति आदि अस्थाई भाव सदैव पाठकों के अंतःकरण में वासना के रूप में होता है और संस्कार के रूप में होता है, और जब तक उसमें विभाव और अनुभव का संसर्ग नहीं होता है तब तक रस रूप में उसकी परिणति नहीं होती है। उदाहरण से मैंने स्पष्ट किया, आपने उसे देखा होगा, ये उदाहरण जो था बड़ा सटीक था, आपने इसे समझा होगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आगे अगर हम विचार करें, बात करें तो हमारे सामने फिर आते हैं। इन्होंने कहा है कि विभाव आदि के संयोग से रस रूप में वो व्यक्त हो जाता है, इसे आप समझ चुके हैं। आचार्य विश्वनाथ को आप देख रहे हैं कि विश्वनाथ के अनुसार क्या है, सहृदयों के हृदय में तमोगुण और रजोगुण के दब जाने पर सत्व गुण जो है उसका उद्रेक हो जाता है। इसने जिस तरह की बात की है कि मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजस गुण होता है, तमस गुण होता है, सत्व गुण होता है। 3 प्रकार के गुण जो होते हैं उसमें रस की उत्पत्ति, या एक प्रकार से कहें तो सहृदय जो रस को प्राप्त करता है या काव्य का आनंद जो प्राप्त करता है उसके लिए जिम्मेदार होता है मूल रूप से सत्व। जब तक किसी मनुष्य में रजस का भाव जगा हुआ है, जब तक तमस का भाव जगा हुआ है, तब तक उसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए जिस प्रकार से परम तत्व की प्राप्ति के लिए या परमात्मा की प्राप्ति के लिए रजस और तमस से व्यक्ति को मुक्त होना पड़ता है, साधक को मुक्त होना पड़ता है, जब उसमें सत्व का उद्रेक होता है, जब उसमें करुणा का भाव जागृत होता है, जब मनुष्यता अपने चरम भाव में होता है, तभी जाकर के वो भक्ति भाव सफल हो पाता है। ठीक उसी प्रकार काव्य का आनंद वही ले सकता है जिसमें सत्व का उद्रेक हो रहा हो। अगर किसी व्यक्ति विशेष में तमस का भाव है, अगर वो क्रोध में आतुर है, तो क्रोध में आतुरता के कारण वो आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। या अगर राजसी वृत्तियाँ हैं, रजस का भाव उसमें जगा हुआ है, तो भी वो आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएगा। इसीलिए इनका मंतव्य है कि जब तक सत्व का उद्रेक नहीं होगा, और यह उद्रेक तभी होगा जब रजस और तमस का भाव दमित हो जाएगा, जब दब जाएगा, तभी जाकर के सत्व की उत्पत्ति होगी या सत्व का उद्रेक होगा। और जब तक सत्व का उद्रेक नहीं होगा तब तक रस की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक काव्यानंद की भी प्राप्ति नहीं होगी। इनका यह मंतव्य रहा है। विश्वनाथ ने
ब्रह्मानंद सहोदर के रूप में कहा है कि रस जो होता है वो ब्रह्मानंद सहोदर है। आप लोग याद रखेंगे कि ब्रह्मानंद नहीं है, ब्रह्मानंद सहोदर है। ब्रह्मानंद एक विशिष्ट प्रकार का आनंद है जब आत्मा दरअसल परमात्मा से मिलन की अवस्था में चला जाता है, जब वो निर्वेद की अवस्था में चला जाता है, जब आत्मा अपनी चरम अवस्था में होता है, जब आत्मा पूरी तरह से निष्कलुष हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, संसारिकता का भाव विराम की अवस्था में चला जाता है, तभी जाकर के आत्मा परमात्मा के आनंद को प्राप्त करता है, तभी जाकर के उसकी अनुभूतियाँ परमात्मा की अनुभूति जैसा प्रतीत होता है। यहाँ इन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद सहोदर है, ब्रह्मानंद नहीं है, ये ब्रह्मानंद के समान है। परम आनंद जो है, ब्रह्म की प्राप्ति का जो आनंद है, उसी आनंद के समानांतर है, ये सहोदर है, ये उसी के समान है ये। इसीलिए इन्होंने कहा है कि यह ब्रह्मानंद की अवस्था जो होती है, जिसमें जो रस जब दुखात्मक भी होता है तब भी वो सुखात्मक हो जाता है। हम राजा हरिश्चंद्र के वियोग को देखते हैं, हम राजा हरिश्चंद्र की पीड़ा को देखते हैं। ऐसे सत्यवादी व्यक्ति पीड़ा को झेलते हैं, कष्ट को झेलते हैं। वह पीड़ा और कष्ट देखते हुए जब पत्नी को भी बेचना पड़ा था, जब पुत्र की मृत्यु हो गई थी सर्पदंश से, और किस प्रकार से कफन की अपेक्षा थी और सत्य से टल नहीं रहा था हरिश्चंद्र, इस पीड़ा को देख कर के भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं पाठक, श्रोता, दर्शक, वे रो पड़ते हैं। लेकिन आप यह बताएंगे कि क्या उस दौर में कोई पाठक या श्रोता इस काव्य को पढ़ना छोड़ देता है? क्या उस नाटक गृह से वो बाहर निकल जाता है? क्या वो यह कहता है कि इसमें जो कलाकार ने अपनी कलाकारी दिखाई है उसने बहुत अच्छा नहीं किया, उसने बहुत रुलाया है, उसने करुणा को अपने चरम रूप में प्रस्तुत किया है? क्या ऐसा कह सकता है? ऐसा वो नहीं कहता है, क्योंकि इस दुखात्मक प्रसंग में भी एक आनंद की प्राप्ति होती है। कहा जाता है काव्यशास्त्र के क्रम में कि जीवन की जो वास्तविक पीड़ा होती है वो हमें पीड़ित करती है, पर वही पीड़ा अगर अभिव्यक्त कर दी जाती है काव्यों में, महाकाव्यों में, नाटकों में, फिल्मों में, उपन्यासों में, कहानियों में, तो वह आनंद की योजना करता है, वह हमें आनंद प्रदान करता है। हम फिल्मों में अगर देखने जाएं तो जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ सपाट हो, जीवन में सब कुछ सुखकर हो, अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं और उस फिल्म में अगर आपको सब कुछ सुखकर लगेगा, सब कुछ नॉर्मल होगा कि नायक पैदा हुआ, पढ़ा है, लिखा है, नौकरी कर रहा है, बच्चा पैदा किया, विकास कर रहा है, घर बना रहा है, तो क्या आपको फिल्म में मज़ा आएगा? नहीं आएगा। आपको लगेगा कि पैसा बुर गया। आप वहाँ खोज रहे हैं कि जीवन का ट्रेजेडी अनिवार्य है, वहाँ नायक के जीवन में संघर्ष होना ज़रूरी है। नौकरी हो और छूट जाए, पत्नी हो और छूट जाए, ब्रेकअप हो जाए, प्रेम हो और प्रेम से में वियोग की उत्पत्ति हो, आपकी अपेक्षा होती है। इसीलिए जो नाटक या उपन्यास या फिल्मों का जो दुखांतक प्रसंग होता है वह अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है और हम लगभग इसी की तलाश करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जीवन की जो वास्तविक पीड़ा होती है वह दुखकर होती है, पर वही जाकर के जब काव्य में प्रतिपादित होता है, काव्य के माध्यम से जब उसे स्पष्ट किया जाता है तो वह सुखकर हो जाता है, आनंदकर हो जाता है। अतएव वह ब्रह्मानंद सहोदर है और ब्रह्मानंद के समान, ब्रह्म के समान वह आनंद प्रदान करता है। आगे आप देख रहे हैं कि रसानुभूति अलौकिक होती है, चूँकि ये सारे तत्व लौकिक हैं। नायक, नायिका और रस, भाषा सब कुछ लौकिक होता है, लेकिन जिस आनंद की प्राप्ति हमें होती है वह अलौकिक होता है। जिस प्रकार से अनेक प्रकार के द्रव्यों से भोजन के रस निर्मित होते हैं और ये भोज्य रस जो है वो अलौकिक होता है, अर्थात सारे रसों से, सारे तत्वों का जो अपना मूल स्वाद होता है उससे मुक्त एक विशेष प्रकार के स्वाद की योजना हो जाती है उसमें। ठीक उसी प्रकार रस के क्रम में भी होता है। नायक और नायिका तो लौकिक हो सकते हैं, हमारी सारी घटनाएं तो लौकिक हो सकती है, पर पाठक या श्रोता जिस आनंद की प्राप्ति करता है वो अलौकिक होता है, वो विशिष्ट होता है। रस जो है वो स्वप्रकाश आनंद है। जिस प्रकार से सूर्य को दिखाने के लिए किसी टॉर्च की आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य को दिखाने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य स्वप्रकाश अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, वो अपने स्वयं के प्रकाश से ही जगजाहिर होता है। ठीक उसी प्रकार रस होता है। रस को स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे कहा गया है कि स्वप्रकाश आनंद है।
ये रस अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है, स्वयं उजागर करता है। कहीं किसी काव्य में, कहीं किसी कविता में, किसी नाटक उपन्यास में अगर रस है तो आपको अलग से उसे कुरेद कर निकालना नहीं पड़ेगा, रस स्वतः प्राप्त हो जाएगा, उस आनंद की स्वतः प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए रस को स्वप्रकाशानंद कहा गया है। रस सदैव सुखात्मक होता है। ये मैंने बताया कि दुखात्मक प्रसंग की भी अभिव्यक्ति हो रही हो, कारुणिक प्रसंग की भी अभिव्यक्ति हो रही हो तो वो सुखात्मक हो जाता है। जीवन की वास्तविक पीड़ा दुखात्मक हो सकती है, पर अगर वो काव्य में प्रतिपादित हुआ है तो वो सर्वथा सुखात्मक ही होगा। रस को काव्य की आत्मा कही गई है। पहले के व्याख्यान में मैंने सिद्ध कर दिया था कि रस जो है वो काव्य की आत्मा है, इसीलिए कि रस की सत्ता इतनी व्यापक है कि सारे के सारे तत्व जो हैं वो रस को परिपुष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कोई अलंकार का प्रयोग करता है तो उसकी भी योजना होती है कि रस परिपाक हो, रस का निर्माण हो, चाहे वक्रोक्ति का प्रयोग होता है, चाहे रीति का प्रयोग हो, ध्वनि का प्रयोग हो, ये सारे के सारे जो आयाम होते हैं सब की योजना होती है रस को परिपुष्ट करना, रस को समृद्ध करना। रस एक ऐसा विराट तत्व है जिसमें सारे के सारे अनेक तत्व, सारे के सारे तत्व उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। अतएव इसीलिए कहा गया है कि जो रस है वो काव्य की आत्मा है, रस जो है वो प्राण तत्व है। अलग अलग सबकी सत्ता जो है इसमें स्वतः समाविष्ट हो जाती है। यह विराट है, यह विस्तृत है। इसीलिए मूल रूप से पाठक रस की ही प्राप्ति करने के लिए काव्य को पढ़ता है। वो अलंकार को पाना नहीं चाहता है, वो रीति को परखना नहीं चाहता है, वो वक्रोक्ति को देखना नहीं चाहता है। उनका मूल उद्देश्य होता है रस की प्राप्ति करना। इसलिए सारी के सारी जो योजनाएं की जाती है, सारे के सारे जो तत्व है, सारे के सारे जो सिद्धांत है, उसका मूल उद्देश्य होता है रस को परिपुष्ट करना, समृद्ध करना, पाठक तक रस को प्रेषित करना। तो कुल मिलाकर के आज के व्याख्यान में आपने समझा भारतीय काव्य शास्त्र के तहत रस सिद्धांत को। हम आगे बात करेंगे, अगले पाठ में आप जानेंगे रस के अवयव को। फिर हमारी मुलाकात होगी, बात होगी।